शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। और देश में दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने में नाकाम सरकार अब विदेश का रुख कर सकती है। कृषि मंत्रालय दलहन की खेती दूसरे देशों में करवाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में दाल की कीमतों का नीचे न आना केंद्र सरकार को परेशान कर रहा है। आलम यह है कि अब कृषि मंत्रालय इसका तोड़ विदेशी जमीन पर ढूंढ रहा है। वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि एग्री सेक्टर की भारतीय कंपनियां अफ्रीका और म्यांमार में दालों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक विदेशों में दलहन की खेती को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रपोजल अफ्रीका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया इन तमाम जगहों से आते रहते हैं। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ये मन बनाया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को विकल्प के तौर पर अपनाया जा सकता है और इसी के चलते संबंधित मंत्रालयों से अब कृषि मंत्रालय बातचीत भी कर रहा है। विदेश में ठेके पर दाल की खेती के लिए पिछले 14 सितंबर को सचिवों की एक बैठक में चर्चा शुरू हुई थी, जिसके बाद 5 नवंबर 2015 को इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक में इस पर सहमति बन गई। 15 दिसंबर को CII, फिक्की और एसोचैम जैसे संस्थानों को विदेश में जमीन तलाशने का काम भी सौंपा गया। अब पिछले महीने कृषि मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर उससे मंजूरी मांगी है। सरकार ने इस मसले पर कई व्यक्तियों और संस्थानों से सुझाव भी मांगे हैं। हमने यही कहा है उनको कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात सोच रहे हैं उसको आप इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मत कराइए। इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो फार्मर टू फार्मर, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो यहाँ का किसान, चाहे बड़ा किसान है जो भी है, चाहे वो अपनी एक संस्था बनाए, वो जाकर के वहाँ के किसानों के साथ मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहिए। जानकार विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस फैसले का समर्थन तो कर रहे हैं, साथ ही उनकी राय ये भी है कि सरकार देश में भी किसानों को दलहन की सही कीमत देकर इसका उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे। अर्नब असावड़ा, दिल्ली। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम दिलचस्प कार्यक्रमों के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।